सर्दी का मौसम है, तापमान गिर रहा है। तापमान को तो बेहतर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस पर कंट्रोल है वो है इस तरह से अलाव जगाकर थोड़ी देर तक कम से कम गर्माहट महसूस की जा सके। मैं इस समय मेरठ में हूं और यहाँ तो तापमान राजनीति ने ही बढ़ा दिया है। कौन जीतेगा कौन हारेगा जनता मन बना चुकी है और उसी जनता के साथ मैं इस समय हूँ भभौरी गांव में। इस गांव को जाना जाता है शहीदों के लिए। आज़ादी के पहले आंदोलन हो या फिर आज़ादी के बाद सेना, थल सेना, जल सेना, सब में शामिल होने के बावजूद क्या इस बार यहाँ के नागरिक सैनिकों के तौर पर इस बार क्या करेंगे, क्या फैसला करेंगे, क्या होंगे उनके मुद्दे, क्या मुद्दे होंगे इस बार गांव के और मेरठ के लोगों के? मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो अपने गांव के बारे में बताना चाहता हूं। हमारा ये शहीद ग्राम भमोरी भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी जी ने चलाया था उसको लेकर यहाँ गांव में एक मीटिंग चल रही थी और उसमें हमारे 5 बुजुर्ग शहीद हुए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे और कई सौ लोग जेल गए थे। और उसके बाद अंग्रेजी शासन ने हमारे गांव को तोप से उड़ाने का फरमान जारी कर दिया था। तोप टाइम पर ना पहुंचने की वजह से वो फरमान उन्होंने वापसी ले लिया था। उसके बाद हमारे गांव के नागरिकों को तरह तरह की यातनाएं अंग्रेजी शासन में दी गई और लोग जेलों में ठूंस दिए। उसके बाद भी मैं एक बात कहूँगा कि उसके बाद प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हमारे गांव में आए थे। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे गांव में अगर विकास की बात करी जाए तो बिल्कुल शून्य है। और जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने देश के प्रति शहादत दी थी उस तरीके से किसी भी सरकार ने हमारे गांव के लिए कोई सोचा नहीं है। हमारे गांव में आप देख रहे होंगे सड़कों की हालत भी दयनीय है। कोई शैक्षिक संस्थान गांव में नहीं है और यहाँ तक कि कोई चिकित्सा का भी कोई इस तरफ कोई किसी भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन जब आप बात करते हैं जनता के लोगों की, इस बार के मुद्दे क्या होंगे? स्वास्थ्य, शिक्षा, रास्ता? 2 चीज़ का मुद्दा होगा इस बार, एक तो स्वास्थ्य का और शिक्षा का और विकास का। तो विकास के नाम पे अगर बात की जाए तो इस सरकार ने सलावा में एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी देने का काम किया है, जिससे हमारे आने वाले युवा उसमें खेल के आगे बढ़ सकेंगे और क्षेत्र का नाम रोशन हो सकेगा। अब बात आती है रोड की। रोड कहीं पे अच्छे हैं, कहीं पे नहीं अच्छे हैं। मेरठ एक्सप्रेसवे दिया, मेट्रो दी मेरठ के लिए, तो मेरठ से अगर किसी को दिल्ली जाना पड़ता था तो कई कई घंटे का समय लगता था। लेकिन आज के टाइम में अगर मेरठ से मेट्रो चालू हो जाएगी जैसे ही, तो दिल्ली जाने के लिए बहुत कम समय लगेगा, जिससे जो हम मान लिया रोजगार करते हैं, दिल्ली रेंट पर रह रहे हैं, तो अपने घर से भी हम दिल्ली जाकर कोई मान लिया जॉब कर सकेंगे या कुछ भी काम कर सकेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को एक चीज़ बेहतर देनी चाहिए, जैसे मुफ्त में अनाज मिल रहा या कुछ भी चीज़ मिल रही, कोई मांग करता है हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। गवर्नमेंट कुछ फ्री ना करे, केवल स्वास्थ्य पर ध्यान दे। अगर आदमी का स्वास्थ्य सही रहेगा तो वो सब कुछ कमा कर। ये बड़ी बात है, क्योंकि मुफ्त ना दे, लेकिन मुफ्त की राजनीति तो होती रहती है। किसानों की अगर बात करें, क्योंकि ये इलाका आंदोलन से जुड़ा रहा है, किसान आंदोलन में भी तो शामिल रहा है इलाका, इस बार क्या होंगे मुद्दे? इस बार किसान मजबूत होगा और सरकार भी ध्यान देगी, क्योंकि किसान बहुत परेशान है और बेचारा रात दिन मेहनत करता है, न दिन देखता न रात देखता, पानी बचाता है। तो सरकार को इसकी तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। और जो अब तक ये कार्य हुए हैं, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद काम आया जो ये चोरी डकैती लूटपाट ये सब बंद होगी और सब किसान को ही परेशानी नहीं थी, प्रॉब्लम 3 बातों से ज़्यादा। बेचारा 10-20 हज़ार रुपये 5,000 लेकर शहर में अपना सामान लेने जा, रात लेट सवेर हो गया तो उसे लूट लेते थे। ये सब लूटपाट बंद हुई है और किसान इस चीज़ से बहुत खुश है और सबसे ज़्यादा पसंद यही काम आया है। और मैं जो आगे मुद्दा रखना चाहूँगा, चाहे कोई भी सरकार हो, शिक्षा का रखना चाहूँगा, क्योंकि 2 साल से बच्चे बहुत प्रभावित हुए, स्कूल बंद चल रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि स्कूल पे कुछ ना कुछ सरकार ध्यान दे और इसका आगे विकास करे। विकास के आपके लिए मायने क्या है? मैडम, जैसे अब हमें यहाँ से लोकल से जाते हैं तो हमें यहाँ से इतना दिल्ली से हम मेरठ आ सकते हैं, लेकिन मेरठ से यहाँ तक आने में हमें 2 घंटे से 3 घंटे लग जाते हैं। तो लोकल में इस तरह का कोई साधन नहीं है कि आदमी जल्दी से किसी इमरजेंसी में अपने यहाँ तक पहुँच जाए। ये बहुत बड़ी समस्या। हर घर में किसान है, लेकिन जब किसान की बात होती है इलाके में, तो क्या पिछड़ रहा है आज भी किसान? जी, किसान पिछड़ रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे बड़ा मुद्दा जो है किसानों का यहाँ पर आवारा पशुओं का बहुत ज़्यादा है। मैं किसान ही हूँ, जो हम मेहनत करते हैं, फसल बो रहे हैं, उसको आवारा पशु खा रहे हैं। तो सरकार को कम से कम आवारा पशुओं पे नियम बनाना चाहिए, जिससे पशु छूटे ना, और नहीं तो पशु छूट भी रहे तो तार लगा रहे किसान मजबूर होके,
तो उसमें वे वहीं पे मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे हिसाब से। तो लोगों के लिए अपने अपने मुद्दे होते हैं। अगर आप इस घर को भी देखें तो यहाँ पर वो सारा सामान रखा है जो एक किसान के घर में होता है, वो ट्रैक्टर हो, बाकी सारा सामान हो, खेती के लिए तैयारी हो। लेकिन युवा क्या सोचते हैं, आगे बढ़ रहे हैं? जी बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़िया काम हो रहा है। बाकी ये है कि सेना में थोड़ी भर्ती जो आ रही थी उसके लिए तो कोरोना की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी सरकार को ध्यान देना चाहिए इस बारे में भी, क्योंकि सब काम चल रहे हैं, बाकी इस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि युवाओं को रोजगार भी अभी सलाव में, इनका कहना है, भाई साहब कह रहे थे भी सलाव में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के लिए उससे आगे बढ़ने का बहुत साधन मिलेगा हमें। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस इलाके में बहुत सारे लोग सेना में जाते हैं, भर्ती होते हैं, गर्व महसूस करते हैं। क्या देश भी वैसे ही देखता है इस इलाके को? देखो जी, अपनी अपनी सोच है, कोई क्या सोचता है। वैसे जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बनी है, कुछ ना कुछ तो देखो प्रोग्रेस हुआ ही है, और इससे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे और हमारा जो ये है जो विषय है थोड़ा आगे बढ़ेगी। आप कैसे देखते हैं इस बारे में? सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, कुछ कर भी वजह सड़क का है, सड़क नहीं बन पाई, हमारा गांव बहुत पिछड़ रहा है। शहीदों का गांव होने के बावजूद भी वो सुविधा नहीं मिल पाई हमारे गांव को। सरकार को ध्यान देना चाहिए, शहीद गांव है या शहीद स्मारक वो बढ़िया बने, या विकास हो, या स्कूल बने, या बैंक बने, कोई सुविधा वो नहीं दे पाए। आप कैसे देखते हैं? नहीं, सरकार ने सुविधा पर ध्यान तो दिया है, लेकिन पश्चिमी यूपी में ज़्यादातर गन्ने पे ज़्यादा डिपेंड करता है किसान। और जो योगी सरकार जब से आई है तब से इस साल वर्ष तो गन्ने के रेट बढ़ाए, उससे पिछले 4 सालों में एक बार भी गन्ने की तरफ ध्यान नहीं दिया। पेमेंट मिल का सही हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जब से सरकार आई पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे इस साल गन्ने के रेट बढ़ाए, इससे पहले भी थोड़े बहुत गन्ने के रेट बढ़ाना चाहिए था, 4 साल से जैसे बढ़ाए नहीं। मुद्दे बहुत हैं और लोगों की आवाज भी उसी तरह से उठ रही है। सवाल उठ रहे हैं, उसके जवाब भी देते हैं, लेकिन जनता जवाब देती है अपने अंदाज में। तापमान भले ही कुछ भी हो, राजनीति का तापमान अगले 1 महीने तक बढ़ता ही रहेगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मेरठ, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।